आप एक सेकुलर कंट्री में धार्मिक आधार पर भोज्य पदार्थों का प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये तो एकदम टोटली असैसिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान की हत्या है। कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, नियोजित और सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। जहाँ की कण कण में शिव हो, वहाँ पर इस तरीके का होना ये तो बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। काशी ऐसा है यहाँ पर की तमाम तरीके की मांस बिकती है और इतना ही नहीं, उन लोगों ने इतना अत्याचार कर डाला हुआ है कि आपको उस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम पूरे काशी में इसको बैन चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ के नगरी में जो चल रहा है, रोड पर हर जगह जहाँ जाइए तहाँ आंख मूंद करके चलना पड़ रहा है। इसी तरह से लबे सड़क पर लोग टांग करके बेच रहे हैं। अपने आदि विश्वेश्वर महादेव को समर्पित है। इसके अंदर किसी भी कीमत पर हम लोग मांस और शराब की बिक्री होने के पक्ष में नहीं है। हलाला सर्टिफाइड सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद अब उत्तर प्रदेश में धर्मनगरी वाराणसी के अंदर मांस की बिक्री पर पूरे तरीके से बैन लगाने की मांग उठने लगी है। वाराणसी के जो संत हैं, समुदाय के जो लोग हैं, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, उन्होंने ये मांग उठाई है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो मांस की बिक्री होती है उस पर रोक लगाई जाए। सवाल इस बात का है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ आस्था के नाम पर या फिर कुछ और आप लोग का कारण है? नहीं, हमारा कारण कुछ और भी है। पहली बात तो ये काशी धर्म नगरी है, धर्म क्षेत्र है और यहाँ पर जो है हर जगह वृंदावन में आप जाएंगे वहाँ पे आप एक भी मांस की दुकान आपको नहीं मिलेगी। अयोध्या में जाएंगे, राम जी के मंदिर के अगल बगल एक भी दुकानें नहीं मिलेंगी। लेकिन काशी ऐसा है यहाँ पर की तमाम तरीके की मांस बिकती है और इतना ही नहीं, उन लोगों ने इतना अत्याचार कर डाला हुआ है कि आपको उस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इतने सारे दुकानें हैं कि सारे जो इतने उच्छिष्ट पदार्थ है वो सब रोड पर फेंकते हैं। इन सबको इसीलिए हम पूरे काशी में इसको बैन चाहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे काशी के पंचकोसी परिक्रमा एक आदि अनादिकाल से चलाया हुआ है, उस परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण रूप से स्वच्छ चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक से एक धार्मिक लोग चलते हैं जो कि इस चीजों से दूर रहते हैं। हमने सभी की बात नहीं करी है, जो लोग दूर रहते हैं उनको भी जबरदस्ती उनको अब जो है अशुद्ध कर दिया जाता है। इसके कारण से जरूरी है कि काशी में जो है इस तरह के दुकानों पर पूरा बैन लगना चाहिए। बैन क्या किसी सीमित क्षेत्र तक लगना चाहिए या पूरे काशी की मांग उठा रहे हैं? क्योंकि काशी बहुत बड़ा है, ऐसे में हर एक तरीके से बंदिश आप लगा रहे हैं धर्म की आस्था के नाम पर। काशी स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ काशी रहना चाहिए। इसके ये स्वच्छ काशी ही इसको रहना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, उसके पीछे आप लोग का क्या तर्क है? उस पर यही तर्क है कि मांस जो है बाबा विश्वनाथ के नगरी में जो चल रहा है, रोड पर हर जगह जहाँ जाइए तहाँ आंख मूंद करके चलना पड़ रहा है। इसी तरह से लबे सड़क पर लोग टांग करके बेच रहे हैं। इस पर आज से नहीं, बहुत पहले से ही भावनाएं आहत होती हैं और इसी लिए आप लोग इस पे मांस की बिक्री पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए जिस प्रकार से हम लोग कटिबद्ध हैं, यह आप कल्पना करिए कि आज यह जिस प्रकार से पंचकोशी परिक्रमा क्षेत्र में मांस और मुर्गा मीट की दुकानें जिस प्रकार से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वह किसी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रही है, न कि यह पिछले तुलना में देखेंगे तो इस समय मांस की दुकानें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बहुत पहले देखा गया काशी में कभी मांस नहीं बिका, मदिरा नहीं बिका, और जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से ये जो हरियर चादर वाले लोग हैं, जिस प्रकार से हराकरण पूरे देश का करना चाहते हैं, ऐसे योजनाबद्ध तरीके से काशी में कहीं भी अपने पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत किसी भी जगह मांस की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना ही चाहिए। चूंकि ये आदि विश्वेश्वर महादेव जो अपना पंचकोशी परिक्रमा है, अपने आदि विश्वेश्वर महादेव को समर्पित है। इसके अंदर किसी भी कीमत पर हम लोग मांस और शराब की बिक्री होने के पक्ष में नहीं है। देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जो हलाला सर्टिफाइड जो भी सामान है उस पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है, और अब आप एक कदम और आगे बढ़ते हुए काशी जैसी जो धार्मिक नगरी है वहाँ पर पूरी तरीके से मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। नहीं, ये तो होना ही चाहिए। भगवान शिव की नगरी है, जहाँ की कण कण में शिव हो, वहाँ पर इस तरीके का होना ये तो बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को इस पर विचार जरूर करना चाहिए और माननीय योगी जी इस पर विचार कर भी रहे हैं। अभी कितना क्रियान्वित होगा अभी तो उसको कहना बड़ा मुश्किल। हालांकि उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से उठी है, काशी से, और आप लोग के माध्यम से जो आवाज है, क्या आंदोलन का शक्ल लगी? क्या सरकार तक बात ये पहुंचेगी कि नहीं, काशी जैसे जितने भी धार्मिक नगरी हैं वहाँ पर इस मांस की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाई जाए? देखिए, हलाला का जो प्रमाण पत्र का मामला है वो एक अलग विषय है।
वो तो पूरी तरह से संविधान की हत्या है। आप एक सेकुलर कंट्री में धार्मिक आधार पर भोज्य पदार्थों का प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये तो एकदम टोटली एसिसिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान की हत्या है। हो रही थी जो कांग्रेस के जमाने से हो रही थी और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, नियोजित और सुनियोजित तरीके से की जा रही थी, जिसका जोगी जी ने पूरा ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेट करके उस कैंसर को ही निकाल दिया। एक विषय, वो विषय तो एकदम अलग है। अब रह गई बात इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में मांस और मदिरा की दुकानों का समापन कराया जाना, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काशी विश्व की सबसे धार्मिक और प्राचीन नगरी है। काशी इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। काशी इस देश का राष्ट्रीय संवाद तय करती है। काशी इस देश के हिंदुओं की दशा और दिशा को तय करती है। और काशी केवल हिंदुओं के लिए पूज्य नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की सवाल इस बात का है, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि उसको जी मैं विषय पर आ रहा हूं। और इसलिए केवल काशी, पुरानी काशी में नहीं, ये जो पूरा आनंद वन का परिक्षेत्र है, जो पूरा अभिमुक्त काशी का जो पंचकोशी मार्ग से घिरा हुआ जो संपूर्ण क्षेत्र है, यह संपूर्ण क्षेत्र मांस और मदिरा की दुकानों से पूर्णतया मुक्त होना ही चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास ने अगर इस बीड़ा को उठाया है, तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि चाहे जिस स्तर पर जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, जन जागरण के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से या संवैधानिक जो हमको अनुतोष प्राप्त है उसके माध्यम से काशी को पूरी तरह से मांस और मदिरा को मुक्त किया। और ये देखिए, महादेव की नगरी है, महादेव की नगरी को पूरी तरीके से मांस मदिरा से मुक्ति दिलाने की बात की जा रही है। और इस कड़ी में देखिए, जो महादेव के भक्त हैं वो भी यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले दोनों इन लोगों के बीच में एक मंत्रणा भी हुई कि किस तरीके से जो उनकी आवाज है उसको और मुखर बनाना है, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो बेहद कठिन है। ऐसे में धार्मिक नगरी वाराणसी सहित जो अन्य जो धार्मिक क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से मांस मदिरा की मुक्ति दिलाई जाए, इसको लेकर एक आंदोलन की जो रूपरेखा है वो यहां से तय की गई है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। आप एक सेकुलर कंट्री में धार्मिक आधार पर भोज्य पदार्थों का प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये तो एकदम टोटली एसिसिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान की हत्या है। कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, नियोजित और सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। जहाँ की कण कण में शिव है, वहाँ पर इस तरीके का होना ये तो बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। काशी ऐसा है यहाँ पर की तमाम तरीके की मांस बिकती है और इतना ही नहीं, उन लोगों ने इतना अत्याचार कर डाला हुआ है कि आपको उस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम पूरे काशी में इसको बैन चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ के नगरी में जो चल रहा है, रोड पर हर जगह जहाँ जाइए तहाँ आंख मूंद करके चलना पड़ रहा है। इसी तरह से लबे सड़क पर लोग टांग करके बेच रहे हैं। अपने आदि विश्वेश्वर महादेव को समर्पित है। इसके अंदर किसी भी कीमत पर हम लोग मांस और शराब की बिक्री होने के पक्ष में नहीं है।